ठीक है, तो पढ़े। हेलो गाइस, नमस्कार। आप सब हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इसमें देखिए क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रारंभिक पद्धतियाँ जो थी सीजीएस और एफएस के ऊपर, सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करते चले, शेयर भी करते रहे। आधुनिक पद्धतियाँ पढ़ेंगे, एमकेसी पद्धति और एसआई पद्धति। भौतिक राशियों का वर्गीकरण। भौतिक राशियाँ क्या है, क्या होती हैं। मापन या मेजरमेंट की परिभाषा देखें तो किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति से संबंधित भौतिक राशियों जैसे लंबाई, आयतन, समय का मानक मात्रों की तुलना में शुद्ध संख्या का मान प्रदर्शित करना मापन कहलाता है। किसी पदार्थ या वस्तु के व्यक्ति से संबंधित भौतिक राशियों का मानक मात्रकों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित करना मापन कहलाता है। जैसे सब्जियों के भार को किलोग्राम में और दूध की मात्रा को हम लीटर में मापते हैं, कपड़े की लंबाई को मीटर में मापा जाता है। सब्जियों के भार को किलोग्राम में, दूध की मात्रा को लीटर में, कपड़े की लंबाई को मीटर में मापा जाता है। तो किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति से संबंधित भौतिक राशियों का मानक मात्रकों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित करना ही मापन। नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे प्रारंभिक पद्धतियां ना। पहले सिस्टम क्या था, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। उस समय पहले शुरू देखिए, सीजीएस पद्धति क्या होती थी, सेंटीमीटर जी से ग्राम, यस से सेकेंड। ये पद्धति मेट्रिक जो थी, देखिए तो इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता था, द्रव्यमान को ग्राम से और समय को सेकेंड। समय का मात्रा क्या होता था, सेकेंड। द्रव्यमान जो था ग्राम, लंबाई सेंटीमीटर से। इसे फ्रांसीसी प्रणाली भी कहा जाता था। सीजीएस पद्धति को क्या कहते थे, फ्रांसीसी प्रणाली। इसमें सी सेंटीमीटर, जी से ग्राम, यस से सेकेंड था। तो इसकी फिर देखिए एफ पीएस पद्धति आई, जो ब्रिटिश पद्धति थी। ये तो लंबाई इसको फुट में नापा करते थे। एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, यस फॉर सेकेंड। द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता था, द्रव्यमान को पाउंड में मात्रक, या द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता था, में मापा जाता था। समय का मात्रक सेकेंड होता था। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। इसे ब्रिटिश प्रणाली कौन होता है, एफपीएस है। मेट्रिक का जो फ्रांसीसी प्रणाली है तो सीजीएस है, ठीक है ना। तो इस आधुनिक पद्धति में देखिए क्या प्रचलित है, मॉडर्न सिस्टम में एमकेश पद्धति इंजीनियरिंग है, जिसमें एमकेश पद्धति क्या होती है, जिसमें लंबाई मीटर में मापी जाती है, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकेंड में। ये प्रयोग इंजीनियरिंग एवं औद्योगिक क्षेत्रों में होता है, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में इसका एमकेश पद्धति को, ठीक है। तो लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकेंड में। इसी तरह से एसआई पद्धति जो होती है, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, जो एमकेश पद्धति का परिभाषित रूप है, ठीक है ना। एमकेश पद्धति का ये थोड़ा परिभाषित रूप है, जो 1971 से अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में स्वीकार की गई है, वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित है। एमकेश पद्धति को कब अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में स्वीकार किया गया, तो 1971 में। कब किया गया था, 1971 में इसे किया गया था, ठीक है। भौतिक राशियों का वर्गीकरण देखिए, तो मापन और मात्रक के आधार पर भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती हैं, और दिशा और परिणाम के आधार पर भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। दिशा और परिमाण के आधार पर भौतिक राशियां कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। भौतिक राशि को वर्गीकरण करते हैं मापन और मात्रक के आधार पर भौतिक राशियां कितनी, 3 प्रकार की। मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि। मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि, ये 3 राशियां हैं। और दिशा और परिमाण के आधार पर राशियां देखेंगे तो इनकी संख्या कुल कितनी है, 2 है। एक सदिश राशि है, एक अदिश राशि है, ठीक है ना, अदिश राशि है। अदिश राशि, सदिश राशि और अदिश राशि है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आए तो भौतिक राशियां क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज वे भौतिक गुण हैं जिनका मापन किया जा सकता है तथा जिन्हें संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो भौतिक राशियां क्या होती है, वे भौतिक गुण जिनका मापन किया जा सकता है तथा जिन्हें संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे Q बराबर एन मल्टीप्लाई बाई यू, तो राशि बराबर परिमाण गुणे मात्रक। राशि बराबर क्या होता है, परिमाण गुणे मात्रक होता है। मूल राशियां किसे कहते हैं, मूल राशि वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है उन्हें मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियों में जैसे आती हैं 7 होती है, इनकी संख्या कुल कितनी है, 7 है मूल राशि, ठीक है। तो मूल राशियां जो होती हैं, वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है मूल राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, लेंथ, समय, टाइम, ताप, टेम्परेचर। तो लंबाई, समय, ताप, टेम्परेचर। लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, ताप टेम्परेचर का मात्रक केल्विन होता है। साई मात्रक पूछा जाएगा तो केल्विन। इसी तरह द्रव्यमान है,
आता है तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, विद्युत धारा आता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता आता है, ज्योति मात्रा का मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, फ्लक्स होता है पदार्थ की मात्रा जिसकी मात्रक जो होता है मोल होता है। तो 7 मूल राशियां हैं, भौतिक मूल राशियां जाके कौन कौन है? लंबाई, समय, ताप, लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये जो है मूल राशियां हैं 7। तो देखा है कि लेंथ का मात्रक जो होता है यूनिट जो है मीटर है, एम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, किलोग्राम, केजी स्मॉल एम कैसे लिख सकते हैं साथ में, केजी किलोग्राम। ये द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, मास द्रव्यमान। टाइम मतलब समय, समय का मात्रक क्या है? सेकेंड, जिसको स्मॉल एस से लिख सकते हैं, ठीक है। मोस्ट मतलब द्रव्यमान हो गया। इसी तरह इलेक्ट्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर, एम्पियर है, ए से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है? केल्विन, ए से करते थे। ये सब एसआई मात्रक है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है, मास द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, केजी करते थे। टाइम समय का मात्रक मात्रक सेकेंड है, इससे डिनोट करते। इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है ऐसे, और टेम्परेचर ताप का मात्रक केल्विन है, एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। इसी तरह अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मतलब पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता का मात्रक, ज्योति तीव्रता का मतलब जो होता है वो कैंडिला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। क्या होता है? कैंडिला होता है। तो इस तरह से हमने देखा 7 मूल राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है, मूल राशि कहलाती है। भौतिक मूल राशि में 7 है। भौतिक राशि में कितना? 7। किसके मापन है के आधार पर। अगले स्लाइड में देखें तो हम लोग देखें व्युत्पन्न राशियां। तो क्या देखेंगे? डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज में क्या आते हैं? जो मात्रक मूल मात्रों की सहायता या मदद से व्यक्त किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जो मात्रक मूल मात्रों की मदद या सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये राशियां जो होती हैं मूल राशियों की तरह स्वतंत्र नहीं होती हैं, बल्कि मूल राशियों पर ये क्या होती हैं? निर्भर होती हैं। मूल राशियों पर ये निर्भर होती है। उदाहरण पर देखें, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। इसी तरह क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई होता है। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आदि ये सब होते हैं। तो क्या है? व्युत्पन्न क्या हो जाता है जी? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या हो जाता है? दूरी बटे समय। ये भी लिख सकते हैं जैसे यस बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम टी, ठीक है ना। क्या हो गया? चाल का मात्रक हो जाएगा, इसी डिस्टेंस को मीटर में कर देंगे, अब बटे समय को सेकेंड में, तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। व्युत्पन्न राशियों कुछ उदाहरण देखें, जैसे वॉल्यूम होता है आयतन व्युत्पन्न राशियों के उदाहरण में। तो आयतन हो गया, तो आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई भी हम मीटर में नाते हैं, तो लंबाई का मात्रक, चौड़ाई का मात्रक और ऊंचाई का मात्रक, तो मीटर गुणे मीटर घन मीटर हो गया। क्या हो जाएगा? घन मीटर। व्युत्पन्न मात्रक या राशियों के देखिए एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई बराबर क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई का मात्रक चौड़ाई का मीटर स्क्वायर या मीटर व्युत्पन्न राशि। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर इसी को पढ़ते हैं, इस्तेमाल में देखो ऐसे ही मीटर स्क्वायर लिखते हैं के आधार पर। तो जो पूरक राशि है, समतल कोण तथा घन कोण, 2 राशियां हैं, जो न तो मूल राशियां हैं न ही व्युत्पन्न राशियां हैं। तो समतल कोण तथा घन कोण जो 2 राशियां हैं, न तो मूल राशियां हैं, श्रेणी में आती है, नहीं व्युत्पन्न राशियों की, अतः इन्हें एक विशिष्ट वर्ग पूरक राशियों के अंतर्गत रखा गया है। समतल कोण देखिए रेडियन है, और जो है घन कोण स्टेरेडियन। खगोलीय दूरी में जो खगोलीय पिंड है उनके बीच की दूरी का मापन। आकाश में जो भी पिंड दिखाई देते हैं आपको, ग्रह नक्षत्र सब, सूर्य चंद्रमा मून, ये सब क्या खगोलीय पिंड हैं, तो इनके बीच देखिए ये मान लो इसी तरह से हैं, तारे हैं, सूर्य है, कहीं चंद्रमा है, इसी तरह। तो ये है प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में, पूरे एक साल में तय की गई कुल दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.467 गुणे मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर होता है। कितना होता है? 9.467 गुणे 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष। खगोलीय इकाई देखा जाए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? तो यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी खगोलीय इकाई बतलाती है। खगोलीय इकाई बतलाती है। ए बराबर हो जाता है 1.496 मीटर।
पारसेक। पारसेक क्या था, यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, पारसेक है, जो ना की जाती है। तो पारसेक क्या होता है, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के होता है। एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.26 प्रकार का होता प्रकाश वर्ष होता है। यहाँ देख सकते हैं 3 दूना का 6 का जो पॉइंट है उसमें गुणा कर देंगे तो 6 आ जाएगा, 3 दूना 6 तो प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 3.26 गुण 10 की घाते 6 अरे 16 मीटर होती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 3.26 गुणे 10 की घाते 16 मीटर होता है। जबकि एक प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है वो 9.467 गुणे 10 की घाते 18 मीटर होता है। ठीक है ना, दूरी का मात्रक है। और देखिए दबाव प्रेशर का SI मात्रक पास्कल है और इसे PA से दर्शाया जाता है। दबाव का मात्रक, दाब का पूछा जाएगा, मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। दूरी का पारसेक होता है। सदिश तथा अदिश राशियां नेक्टर स्केलर। अदिश राशियां देखिए स्केलर क्वांटिटीज। कल हमने देखा परिमाण और दिशा के आधार पर राशियां 2 प्रकार की होती हैं ना, ये सदिश राशि, अदिश राशि। अदिश राशि देख लें, स्केलर क्वांटिटीज में क्या होता है, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, किसका, बस परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां कहलाती हैं ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। सच फिजिकल क्वांटिटी इज such physical quantities which constitute such physical quantities which require only magnitude and not distraction। प्रमुख अदिश राशियों को देखें तो दूरी, द्रव्यमान, तापमान, टेम्परेचर, तापमान, ऊर्जा, देख ले अदिश राशियां कौन कौन है, दूरी, डिस्टेंस, द्रव्यमान, मॉस, तापमान, टेम्परेचर, तापमान, दूरी, द्रव्यमान, तापमान, ऊर्जा, कार्य, चाल, ऊर्जा, कार्य, चाल। ठीक है, इसी तरह देखिए घनत्व, दाब, शक्ति, समय, विद्युत धारा, आवृत्ति। घनत्व, दाब, शक्ति, समय, विद्युत धारा, आवृत्ति, ये सब क्या है, अदिश राशियां हैं। थोड़ा सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियां कहलाती हैं। ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां देखिए कौन कौन, विस्थापन होता है, वेग, त्वरण, संवेग, भार, आवेग। वेग, त्वरण, वेग, वेलोसिटी, त्वरण, एक्सेलरेशन, संवेग, मोमेंटम, भार, वेट, आवेग, इम्पल्स। तो आवेग हो गया, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सीलरेशन, कोणीय वेग हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, कोणीय त्वरण हो जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाएगा, कोणीय चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र मंजूरी चुंबकीय है इसका मात्रक। तो सदिश राशियों में आगे विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, भार, आवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। सदिशों की जोड़ पड़ेगी, समांतर चतुर्भुजों का अर्थ।